तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 12th के फंक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सारे बच्चे को पता है फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरी एक बात और है, बड़े ही कठोर शब्दों में बोल रहे हैं, अगर आपने 11th में फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है। क्या सर आप तो पहले ही डरा दिए कि देख घबराना नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम फंक्शन जो पढ़ाएंगे उसमें 11th के सारे बातों को शॉर्ट में थोड़ा सा उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 12th के फंक्शन पर आएंगे। हाँ, जिनको डिटेल में पढ़ना है, हमने आपको पहले भी बोला, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, 11th फंक्शन करके जो लिखा होगा आप उसे पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, सबसे पहला सवाल हमारा जो आता है, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे। ये एफ है, ठीक है ना। रिलेशन में ही कुछ कंडीशन लगा के उसे फंक्शन बनाया गया है। सर ने क्या बोला, रिलेशन में ही कुछ कंडीशन लगा के फंक्शन बनाया गया। रिलेशन क्या था, जब ऐसा कुछ दिया रहता था, यस सर, तो रिलेशन का ये स्टेटमेंट होता था कि आप किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया रहता था। मतलब एक को पास से मिला भी सकते थे, होता तो खाली भी छोड़ देते। क्या किया गया है, रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा के फंक्शन बनाया गया। कहा सर कौन सा कंडीशन लगाया गया, तो फंक्शन ने बोला ए के सारे एलिमेंट, किसके सारे एलिमेंट, ए के, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनते चलेंगे और अभी लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं है। सर आपको खुद बोल देंगे कि हाँ बेटा अब लिखने की बारी है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, सुनते चलेंगे। यहां पे बोला गया ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए। पहला बात, ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड, मतलब इस साइड आपका जो भी एलिमेंट दिख रहा है कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। अकेला का मतलब जैसे देखिए, एक किसी ना किसी से रिलेटेड है, हाँ सर 5 के साथ है, 2 भी किसी के साथ रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है और 4 भी रिलेटेड है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये बातें यहां लिखी गई हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। किसी ने आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है, तो हमारा जवाब आएगा नहीं है सर। क्या जवाब आने वाला है, नहीं है। अब क्यों नहीं होने वाला है, पहले इस बात को समझिए। फंक्शन ने सबसे पहले अपना कंडीशन रखा कि भाई बात ऐसा है, ए के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड होने चाहिए, बी से। यस सर। आप देख रहे हो एक का तो कनेक्शन है 5 के साथ का, जी सर, 2 का 6 के साथ, 3 के 7 के साथ, लेकिन 4 का कनेक्शन किसी के साथ है, नहीं। तो क्या ये फंक्शन है, नहीं है। तो पहला पॉइंट समझे कि नहीं समझे, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर। ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए। सारे बच्चे बोलिए, हम फिर से बोल रहे हैं, ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, बी से। अगर ए में कोई भी अकेला दिखा, कोई भी तन्हा दिखा, तो सर ये फंक्शन नहीं होगा। का सर एक बात समझ गए, का सर लेकिन जानते हैं आप बोले थे 2 कंडीशन है, हाँ 2 कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन सुनिएगा। अब क्या हुआ ना, पहला बात तो हम लोग समझ गए कि ए के सारे एलिमेंट एफ से बी से रिलेटेड हो, तो यहां ये रिलेटेड है, फिर भी फंक्शन नहीं है। हाँ,
अब क्या दिक्कत हो गया सर? तो आप सुनिए दूसरा कंडीशन, इधर का जितना एलिमेंट भी जुड़ा हुआ हो वो यूनिक एलिमेंट, यूनिक का हिंदी क्या होता है? अद्वितीय अवयव। कोई बोलेगा सर थोड़ा और आसान शब्दों में कहे, बस किसी एक के साथ, ये हुआ बात सर। अब दोनों कंडीशन आ गया है, अब आपको दोनों कंडीशन बताया जा रहा है। ए के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड हो? बी से। और यहां क्या बोला गया है? किसी एक के साथ। तो एक का कनेक्शन 4 के भी साथ हो गया और 5 के भी साथ, तो किसी एक के साथ जुड़ा नहीं सर, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है। यहां तो एक जाके 4 के भी साथ जुड़ गया और 5 के भी साथ। समझे? यस सर। फिर से सारी बात सर, ए के सारे एलिमेंट बी से क्या होंगे? रिलेटेड। और बी में जो जुड़ेगा किसी एक के साथ, किसी एक के साथ, सबके साथ नहीं। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का पक्का। का सर एक और कहे, ठीक है। अब बोलिए क्या ये फंक्शन है? कहेगा सर नहीं तो दो दो बन गया। कहे नहीं, तो फिर नहीं समझा। ए का एलिमेंट बी के किसी एक के साथ जुड़ा हो, एक तो बी में एक के ही ना साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ। अरे बाबा, अच्छा हाँ, एक उधर किसके साथ जुड़ा है? 4 के साथ। दिक्कत क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी के किसी एक के साथ जुड़े हो, तब तो होगा सर, तब होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बातें नहीं होगी, ये बातें होगी। सारा बात समझे कि नहीं समझे? हाँ देखिए, ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है कैसे? एक कभी बोला मेरा मान 4 है, कभी बोला मेरा मान 5 है, तुम कभी 4 बोलता है, कभी 5 बोलता है, तुम्हारा ठीक ही नहीं है। कहा इसको बोला, कहा है ना, एक बोला मेरा मान 4 है, फिर एक कभी कुछ नहीं बोला, एक तो एक ही बार बोला। हाँ, दो भी एक ही बार बोला मेरा मान 4 है, उसके बाद दो कभी कुछ बोला नहीं बोला। समझे? यस सर। ए के सारे एलिमेंट बी से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। और बी में जो जुड़ेगा किसी एक के साथ, किसी एक के साथ। अब सर थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इन सारी बातों को नोट कीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब हम मान के चल रहे हैं कि आपने इसको नोट कर लिया। अब बेटा फंक्शन का आपको परिभाषा लिखना है। अच्छा, परिभाषा भी लिखना है सर? क्या? हाँ, आपके लिए हम सारी तैयारी किए हैं, आप टेंशन नहीं लोगे। आप बस आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। का सर एक बार पढ़ दिया जाए ना, क्या लिखा है? कि वही बात जो भी पढ़ाया गया था। एफ ए से बी में एक फंक्शन होगा अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। सारी बातें लिखी गई है। अब इसमें जो जगह खाली है, इसमें हम कुछ बातें लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी देखना है।
चलिए अब सर साइड हो जाते हैं। अब बेटा आपका काम है, आप शुरू से लेके अंत तक सारी बातें लिख लोगे। यस सर। और इसमें ना जो आपको लगता है होगा उसमें सही करना, जो लगता है नहीं होगा गलत करना। आप लिख लो, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब जरा देखिएगा, क्या ये फंक्शन है? हाँ सर। ए का सारा एलिमेंट बी से क्या है? रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। क्या ये है? नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है? कहा सर 4 तो अकेला रह गया ना, ए का सारा एलिमेंट थोड़ी जुड़ा हुआ है। ठीक कहिए। कहा सर नहीं है। कि बेटा है। तुम ये बात सीख गया, हम नहीं सिखाया। हम बोले ए का सारा एलिमेंट बी से जुड़ा हो, हम ऐसा बोले कि बी वाला भी जुड़ा हो? नहीं सर। तो फिर आपकी गलती है। कहा यस सर। ए का सारा एलिमेंट बी से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। ये रिलेटेड है। किसी का गलती है तो उसके ऊपर हंस सकते, क्या रहेगा तू बताओ। ये भी नहीं समझा। अब बताइए ये होगा? कहा हाँ सर। ये एक स्थिति हो सकता है, क्योंकि एक का तो एक ही मानना है 5 के। हाँ। का ये स्थिति नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। ये यूनिक नहीं है। ठीक है। हाँ किन्हीं का सही है तो खुश हो सकते हैं, अपना पीठ खुद थपथपा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। ठीक है सर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जितने भी हैं सारे के सारे रिलेशन है। कहा सर। वो बात तो है, क्योंकि रिलेशन में तो कोई कंडीशन था ही नहीं। कहा तो क्या जितने रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते हैं? जितने रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते? कहने नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? ये सब रिलेशन लेकिन सब फंक्शन थोड़ी था। हाँ सही बात है, लेकिन जितने फंक्शन होंगे क्या वो रिलेशन होंगे? का 100% गारंटी है सर। तो वही बात नीचे लिखा हुआ है कि जितने भी फलन हैं वो संबंध होते हैं, लेकिन संबंध फलन हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि वो तो उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने सही गलत जल्दी से कर लिया होगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन सीख चुके। हाँ सर एकदम सीख चुके। ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? बी से। किसके साथ? किसी एक के साथ सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, कब बोलिए सर। देखिए एफ बराबर ये आपको दिया गया है और आपको बताना है क्या ये वाजिब में फंक्शन है ए से बी की ओर। ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है। आपके पास सोचने का समय है, आप 1 मिनट सोचिए और जवाब दीजिए ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम आपको इस चीज को समझाते हैं। कुछ ऐसा लिखा है, ए में हमारे पास क्या क्या है, बी में हमारे पास क्या क्या है। एक का रिश्ता किसके साथ है? 5 के साथ। 2 का रिश्ता 6 के साथ। 3 का रिश्ता 6 के साथ। अब आप हमें बताओ क्या ये फंक्शन है? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं भाई, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब महसूस कीजिए। कहा सर ये फंक्शन नहीं है। कहे क्यों? आपने पढ़ाया था ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड हो? बी से। बट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, ये तो अभी था क्या, आपको डाटा दिया गया था, ठीक है, सॉरी। अब मानिए आपको कभी ग्राफ दिया रहे, क्या बोले सर, क्या दिया रहेगा, जल्दी बोलिए, ग्राफ। तब आप उसको कैसे बनाइएगा, यहां भी हिंदी की वैसे जरूरत नहीं है, आप इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। हम लोग व्हाट्सएप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बोलेगा सर आपने ये क्या क्या लिख दिया, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको अब फिगर से देखेंगे, सारी बातें खुद समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, ठीक है सर। बनाया जाए फिगर, हम भी देखें क्या है ऐसी बात के, ठीक। अब सुनिए, जैसे आपको ये एक फंक्शन समझिए, अभी आपके ये पास किसी कर्व का ग्राफ होगा, ठीक है सर, ठीक है, ये आपका कोई भी कर्व है। अब आपसे पूछा जा रहा है ये फंक्शन है या नहीं। अभी तक हमको सेट ए और सेट बी बना के दे रहा था, तो हम बोल रहे थे आप भाई ए का कनेक्शन ऐसा वैसा कुछ बोल रहे थे, अब ऐसा दे दिया। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर, सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि बेटा करना ये है, अब ना एक्स एक्सिस के पैरेलल एक, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है। किस एक्सिस के सर, वाई एक्सिस का खींच दिए सर, हाँ बहुत अच्छा। हमने बोला हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, कहा ठीक है खींच दिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उस बात को पढ़िएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्स के समांतर खींची गई रेखा, गिवन ग्राफ, अगर दिए गए ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, कितने पॉइंट पर काटे, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, तो यहां कितने पॉइंट पर काट दिया सर, दो पे काट दिया सर। तो बोलिए क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, का नहीं होगा सर, समझे, का सर एकदम समझ गए। आप अपना हिंदी में भी बेहतर तरीके से लिख सकते हो, बस भावनाओं को समझना है कि वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा अगर इसको एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, कितने पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, यही बात है। ठीक है सर, जल्दी से साइड हुई तो इसको लिख ले जल्दी से, एकदम ठीक है। चलिए, कहाँ चले सर, कहीं कहीं नहीं, वो बोलने का बस लाजा भैया, चले का मतलब चले नहीं, ठीक है, हाँ कहे। अब आपको हम 4-5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप फटाफट उसका जवाब बताना, ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए ये आपके पास पहला क्वेश्चन,
ठीक है, ठीक है सर। अब आपको ना इस तीनों के बारे में सोच के बताना है। कहा क्या सर, कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है? कहा ठीक है सर, बता देंगे, पक्का बता देंगे। क्या बताइए, ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे सर ये है, क्या ठीक। कहा सर हम y अक्ष के एक समांतर रेखा खींच दीजिए। खींच दीजिए, क्या आपको दिख रहा है? कहा सर हमको दिख रहा है, ये कितने पॉइंट पर काट रहा है? एक ही पॉइंट पर काट रहा है। कहीं भी खींचेगा तो एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो क्या ये फंक्शन है? सर है। अगर इसमें मान लीजिए हम एक रेखा खींचते हैं तो ये भी कितने पॉइंट पर काट रहा है? सर बहुत सारे पॉइंट पर काट रहा है, देखो ना, 1 2 3 4 5। क्या ये फंक्शन है? नहीं है सर, ये फंक्शन है, नहीं है। देखिए यहां पर भी इसका मान है और यहां पर भी इसका मान है, तो कितने पॉइंट पर काट रहा है? 2 पॉइंट पर, इसलिए यह फंक्शन आपका नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अभी तक आपने जो पढ़ा हम उसे एक बार दोहरा देते हैं। रिलेशन में जब कुछ कंडीशन लगाया जाता है तो वो फंक्शन होता है। वो कंडीशन क्या था? सर ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और दूसरी बात क्या थी? वो जब कनेक्ट हो तो किसी एक के साथ होना चाहिए, ठीक है, यूनिक के साथ। और सर ने आप एक बात और बताए कि अगर कोई ग्राफ दिया रहे तो हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। वाई एक्सिस के अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे देखिए हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है? सर पाराबोला का। सर आपने क्या बोला? कि पाराबोला। पाराबोला का हिंदी क्या होता है? परवल है। घबराइए मत, हम बस जो समझाना चाह रहे हैं ना आप उस बात को समझना। मान लीजिए इसका इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे टीचर ने क्या बताया कि अगर आप एक लाइन खींचते हो, का यस सर जरूर, ये लाइन खींच दी। अब सर ने क्या बोला? अगर ये लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, का यस सर, तो ये कितने पॉइंट पर काट रहा है? 2 पॉइंट पर। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा सर, ये बात तो कन्फर्म है। अब सर उस लॉजिक को खोजना चाह रहे हैं, आखिर ये क्यों नहीं फंक्शन हुआ, ये रूल कैसे आया? ध्यान से सुनना बाबू मेरी बात। मान लो ये जहां पे काट रहा है ना, ये पॉइंट हमारा 1 0 है। आप जब पाराबोला पढ़ते तो पता चल जाता है ये 1 0 पे ही काट रहा है, लेकिन अभी हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि ये समझाना है। अभी हमें जो समझाना है हम उसकी ओर जा रहे हैं। आप सोचो अगर x का मान 1 लिया जाता है, ध्यान से सुनना, यस सर, अगर x का मान 1 लेंगे तो सर y स्क्वायर बराबर 4 आएगा। ठीक, y स्क्वायर बराबर 4 का मतलब सर y का 2 मान आएगा। तो ये बिंदु हो गया 1 2, हाँ, और ये बिंदु आपका हो गया 1 -2। अब अगर आप मेरी बात समझोगे तो शायद आप पूरा लॉजिक समझ जाओगे कि आखिर सर समझाना क्या चाह रहे थे, ठीक है। हमने जब यहां x का मान 1 लिया तो y का मान 2 भी आया और -2 भी आया। अब आप मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। क्या फंक्शन में ऐसी बात हो सकती है? नहीं सर, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों? सर आपने बताया था a का जो भी एलिमेंट है वो b में किसी एक के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहां कितने के साथ जुड़ गया? 2 के साथ। क्या ये फंक्शन है? नहीं है सर। अब बोलिए, अब ये कॉन्सेप्ट समझे? यस सर, हम बहुत अच्छे से समझे। आपने बताया y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचे और अगर वो ग्राफ को 2 बिंदु या 2 एक से ज्यादा पर काटता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि फंक्शन में ये केस नहीं होता है। अच्छा, और हम लोग इसको किसका मान बोलते हैं? इसको सर बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। सर हिंदी कि बेटा एक्स का मान ये होता है,
और ये किसका मान होता है सर? y का। काफी अच्छे से सुनिएगा ताकि मन लगना चाहिए। ये x का मान और वो किसका मान? सर y का। तो समझ में आया कि कोई टीचर अगर ऐसा बताता है तो वो किस वजह से बता रहा है? क्योंकि हाँ सर, ऐसा होने पर एक x के एक से ज्यादा मान हो रहे जो कि फंक्शन में होने नहीं चाहिए। हम लोग सर काफी अच्छे से समझ गए, ठीक है। बस हमने आपको दिखाया कि ऐसा होने पर एक x के 2 y मान हो जाते हैं, ठीक है सर। साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और हम तो कहेंगे एक बात और बगल में लिख लीजिएगा, एक x के एक से ज्यादा y नहीं हो सकते। आई बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से समझे सर। आप साइड हो जाइए, हम लोग इसको नोट करेंगे। अब जरा देखेंगे ध्यान से, सर ये क्या बनाया है आपने, जरा हमें पहले ये समझाओ कि अच्छा घबराओ मत। यहाँ पे ना हम इसका हिंदी लिख रहे हैं। कहा लिखिए हिंदी सर? पढ़िए, ए से बी में फलन की संख्या। अच्छा, आप सर ये पूछना चाह रहे हो कि ए से बी में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? क्या जैसे आपने पढ़ा ना, ए से बी में इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ए से बी में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। हमने माना ए में अवयवों की संख्या कितनी है m, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है n। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपको समझना है, अच्छे से सुनना है मेरी बात, ठीक है ना? यस सर। सर क्या बोले? ए में अवयवों की संख्या कितनी है सर? m। बी में अवयवों की संख्या कितनी है n। सर इधर वाले को x बोला जाता है, इधर वाले को y। x1 x2 और ये कहां तक गया? xm तक। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या आपने कितनी मानी है? m। और ये कहां तक गया? n तक। ठीक है, ठीक। हम लोग कोई आदमी ना फॉर्मूला रटेंगे नहीं, समझेंगे का। ठीक है सर, आप जैसा कहें। हम सबसे पहले पूछे x1 से, तुम ये सबों में किससे मिल सकते हो? तो x1 पहले बोला हम नहीं मिलेंगे। कि बेटा मिलना तो तुमको पड़ेगा। कहा क्यों? कहे अगर तुम किसी से नहीं मिलेगा तब तो तुम फंक्शन ही नहीं होगा। कहा हाँ सर, बात तो सही है। तो इसको वो ऑप्शन नहीं देंगे कि नहीं मिलने वाला, कि तुमको मिलना तो पड़ेगा। कहा यस सर। तो कहा इधर तुमको कितना आदमी दिख रहा है? 1 2 3। का सर n। कि तुम किससे मिल सकता है? कहा हम किसी से मिल सकते हैं। तो पहला वाला किससे मिलेगा? n से। n। कोई बोलेगा सर हम नहीं समझ रहे। अच्छा बेटा इसे समझो, यहाँ एक x है और यहाँ पर 4 y है, तो तुम इसको किससे मिला सकता है? इससे भी, इससे भी, इससे, किसी से भी मिला सकते। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे मिला रहे, ऑप्शन तो है नहीं कि हम इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी। का यस सर, ये बात तो सही आपने बोला। ठीक, तो ये किससे मिल सकता है? सर किसी से मिल सकता है। तो टोटल कितना? n। अब मन में आता है कि सर अब x1 की बात हो गई, अब x2 को पूछेंगे तुम किससे मिलेगा? तो कोई एक बच्चा बोलेगा सर जानते हैं क्या, ये मानिए y1 से मिला होगा, तब तो ये y1 से नहीं ना मिलेगा। कि बेटा अगर ये y1 से मिल भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन में ऐसा होता है, एक y के 2 x हो सकते हैं, एक x के 2 y नहीं होते हैं। सही बात या गलत बात? का हाँ सर। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सर निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर पहले वाले के पास n ऑप्शन है ना, तो दूसरे वाले के पास भी n ऑप्शन है। वो भी कहेगा हम भी किसी से मिल सकते हैं। कहे हाँ, तब तो सर तीसरा वाला भी बोलेगा। कहे हाँ, चौथा वाला भी बोलेगा। कहे हाँ। तो देखिए ये टोटल कितना बार लिखा गया है? सर ये m है तो मतलब m बार लिखा गया है, तो n का पावर m। कोई बच्चा बोलेगा सर हम वीडियो में समझ नहीं पा रहे। बेटा तू समझने का कोशिश तो कर।
n को 3 बार लिखते तो n का पावर 3 होता। कहा n को 4 बार लिखते तो n का पावर 4 होता। n को m बार लिख रहे तो n का पावर m होगा। ये फॉर्मूला है। अब अगर तुम नहीं समझा तो अब तुम डायरेक्ट बनाओ, क्या दिक्कत है। जैसे देखिए, कोई आपसे पूछे ए से बी में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, सोच के बोलो। कहा सर ए से बी में, कहा हाँ। कहा सर पहला के पास कितना ऑप्शन है, कहा चारों में से किसी से मिल सकता है, कहा हाँ। दूसरा भी सर चारों में से किसी से भी। तीसरा भी हाँ, तो सर 64 आंसर होगा, बात खत्म। फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है, सोच के बना देंगे। हाँ सर सही बात है, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ए से बी में फंक्शन की संख्या, अगर ए में अवयवों की संख्या m है और बी में अवयवों की संख्या n है, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, n पे पावर m। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हम चाहेंगे आपके लिए हम एक बार फिर से लिख दें। इंग्लिश वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ये वही बात है, हम ऐसा लिख रहे हैं। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m हो, कितना हो m। हाँ लिख लेना है, लिखा रहेगा तो आपके पास अच्छा रहेगा। का यस सर, ये काम बड़ा अच्छा किया आप सर। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n हो, तो ए से बी में फलन की संख्या, हम तो आपको फिर बोलेंगे फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ना ही मत, जैसे बोले वैसे बना देना। ठीक है सर, लेकिन लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहे ठीक है, कहे एग्जाम्पल, कोई अगर तैयार है तो सोचना। ए बराबर 1 2 3 4 है, का यस सर। बी बराबर 5 6 है, का यस सर। आपसे क्या पूछा गया, ए से बी में फलन की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए जो फॉर्मूला से बनाएंगे वो बोलेंगे सर इसको m बोलते हैं, तो m का टोटल मान 4 है, n का मान m है, सॉरी n का मान 2 है। आपने फॉर्मूला बोला n पे पावर m, तो 2 पे पावर 4 बराबर क्या होगा, 16। अब जो बच्चा है वो कहेगा सर हमको फॉर्मूला पसंद नहीं है, हम तो सोच के बनाएंगे। क्या बनाओ, बोलिए। पहला के पास कितना ऑप्शन है सर, 2 ऑप्शन, दोनों में से किसी के पास जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को नोट करना है अच्छे से याद रखिएगा कि सर जब पूछेंगे तो आप इसका जवाब देना। चलिए अभी आप इसको नहीं लिखोगे, पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जो बात समझाएंगे थोड़ा अच्छे से सुनेंगे और जवाब देंगे। ठीक है सर। आज से बेटा ना इस बात को याद रखना
कि अगर कोई फंक्शन ए से बी की ओर है, हाँ एकदम सारे बच्चे बोलना है, हम जब पूछे तो हमको जवाब भी चाहिएगा, मिलेगा सर जवाब। अगर कोई फंक्शन ए से बी की ओर है तो इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन का। ठीक है सर। अक्सर बच्चे बोल देते हैं कि सर हम उसको रेंज बोलते नहीं, हमारे साथ 2-4 बार बोलिए। अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो ए वाला डोमेन बी वाला कोडोमेन। फिर से, ए वाला डोमेन और बी वाला कोडोमेन का। ठीक है सर, चलिए बात समझ में आया? यस सर। तो इधर बताइए आपका डोमेन क्या है? सर हमारा डोमेन वाला 1 2 3 4 है। कि बहुत अच्छी बात। हमारा कोडोमेन क्या है? 5 6 7 8 9। ओके, यस सर। अब किसकी बारी? रेंज की। किसकी बारी? रेंज की। रेंज क्या बोलता है? बी के वैसे एलिमेंट, क्या बोला गया? फिर से बोलिए। बी के वैसे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हो। क्या बोले सर? हम नहीं समझे। बी के वैसे अवयव जिसका कनेक्शन ए के साथ हो। जैसे 9 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। किसका किसका है सर? 5 6 7 8। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। कहा सर एकदम मस्त समझे। कोई फंक्शन अगर ए से बी में है तो ए वाले को डोमेन कहेंगे, बी वाले को कोडोमेन कहेंगे, और बी के वैसे एलिमेंट जो ए से जुड़े हुए होंगे उसको क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। कहा सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। कहीं क्या? अगर सर 9 नहीं होता तब इसका कोडोमेन क्या होता? कि 5 6 7 8 का रेंज भी 5 6 7 8 का। सर दोनों मिल जाएगा? कि मिल जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है, मिल सकता है। सही है। चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे सर। फिर से बोलते हैं, ए वाले को डोमेन, बी वाले को कोडोमेन, और बी में जो मिल रहा है ए से उसको क्या कहिएगा? रेंज कहिएगा। का ठीक है। का एक बात बोले सर, कहीं क्या रिलेशन में हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते थे सर? हाँ देखिए, ये अच्छा सवाल है। जिनको सीखना है सीख सकते, नहीं तो अपना छोड़िए, स्किप कीजिए, कोई बात नहीं है। रिलेशन में पहले बोला गया ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। कहा हाँ सर, ये तो बोला गया था। तब बोला गया था पहले अवयव को डोमेन कहते हैं और दूसरे को रेंज। अब यही से समझिए, 1 2 इसका डोमेन होगा। अगर सीधा यहां से बोलते इधर वाला डोमेन उधर वाला कोडोमेन, कोडोमेन तो सही हो जाता, डोमेन गलत हो जाता। रिलेशन में 3 छूट गया। तो कोई कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन में भी कुछ छूट जाए? कहीं नहीं नहीं, फंक्शन क्या बोला था? ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो फंक्शन में ऐसे एकदम खुल के बोल सकते हैं, ए वाले को डोमेन और बी वाले को कोडोमेन। रिलेशन में नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेशन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सही बात है। तो ये पुरानी बात थी, बस हमने ऐसे थोड़ा सा फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रकाश डाल दिया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं था। चलिए, तो ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ से एकदम मस्त समझ चुके हैं। इधर वाले को डोमेन, इधर वाले को कोडोमेन, और जो उसके साथ मिल जाएगा उसको क्या कहेंगे? रेंज। इसको नोट कीजिए। अब आप लोग सारे बच्चे इस बात को लिखेंगे। हाँ बस ये ध्यान दीजिए, जिनको हिंदी लिखना है हिंदी लिखिए, जिनको इंग्लिश लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, सारा चीज आप खुद से देख सकते हो। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन ए से बी में है, वही हिंदी लिखा हुआ है, तो समुच्चय पूरे कंप्लीट को डोमेन कहा जाएगा, इसको रेंज कोडोमेन कहा जाएगा। और ये वही बात लिखा हुआ है, बी के वैसे अवयव जो ए से संबंधित होंगे उसको परिसर कहेंगे। रेंज का इंग्लिश में डेफिनेशन इधर है, हिंदी में डेफिनेशन इधर है, और ये लिखा हुआ है। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
अब थोड़ा सा इसका जवाब देंगे तभी आपका छुट्टी होगा, पहले इसे देखना ही पड़ेगा। ओके सर, जल्दी से क्वेश्चन देखिए और जवाब। हम तो बोलेंगे मेरे साथ साथ ही जवाब दे दीजिएगा, हाँ सर वही ठीक है। इसका डोमेन सर 1 2 3, बहुत अच्छा। रेंज सर जो मिलता है 4 5 6, बहुत अच्छा। को डोमेन सर 4 5 6 7, डोमेन सर 1 2 3, रेंज 5 6 7, को डोमेन समझे कि नहीं समझे? यस सर, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी हम लोग 11th का बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं 11th के बारे में। ठीक है, हाँ, जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा। 11th फंक्शन में पूरा पढ़ाया जा रहा है। 12th में हम 11th की बातें बता तो रहे हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोई कहेगा सर कितना जाएंगे, हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझोगे तो आप पक्का, उसकी गारंटी है। ठीक है, ठीक है सर का बस बात खत्म है। क्या देखिए, अब आपको ना कुछ नए नाम से मिलवाया जाए, का नए नाम से कहा बेटा, फंक्शन का ही दूसरा नाम मैपिंग है। ये नहीं कि आपको कोई बोले कि तुम मैपिंग पढ़ा है, तो ये मत बोल देना कि नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा है। फंक्शन को ही क्या बोला जा रहा है? मैपिंग बोला जा रहा है। डोमेन को क्या बोला जा रहा है? प्री इमेज। और रेंज को क्या बोला जा रहा है? इमेज। रही बात हिंदी की, तो हम तो कहेंगे आप इसका हिंदी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर फिर भी किसी का दिल है कि मानता नहीं, तो बेटा इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब, और प्री इमेज का हिंदी होता है प्राक प्रतिबिंब। कहा सर रहने तो हिंदी हम इंग्लिश में ही देख लेंगे। ठीक है, हाँ, मैपिंग का भी हिंदी सर प्रतिचित्रण। क्या बोले? प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण। ठीक है, ठीक है सर। सर आप बोल रहे हो नहीं, लेकिन आप लिखते जा रहे हो, कहीं क्या करें, हमें आपकी भी तो चिंता है। आप भी सोचते हो लिख ही लेते तो अच्छा रहता। कहिए सर। तो अब देखिए, सर ने बोला ये कुछ नया नाम है। ये फंक्शन कोई मैपिंग बोला जाता है, डोमेन को प्री इमेज बोला जाता है, और रेंज को क्या बोला जाता है? इमेज। एक बार मेरे साथ हल्ला कर देंगे। फंक्शन को क्या बोला जाता है? सर मैपिंग। डोमेन को क्या बोला जाता है? सर प्री इमेज। और रेंज को क्या बोला जाता है? इमेज। अब देखिए, इधर आपका प्री इमेजेस है, यस सर, और इधर आपका क्या दिया गया है? इमेज दिया गया है। क्या दिया गया है? इमेज का। यस सर, सारी बातें सही है। अब आपसे जैसे कोई पूछ रहा है 3 का इमेज बताइए, तो ये 3 आपका क्या है? प्री इमेज, और इसका इमेज कितना है? 7। अच्छा, हाँ समझ गए सर। कैसे समझ गए? ठीक है, क्या और क्या समझे जरा बताया जाए? क्या सर और ये समझे, ध्यान दीजिएगा, 2 का इमेज पूछा जा रहा है। 2 का इमेज कितना दिया गया है? सर 6। फंक्शनल इमेज ऑफ 1, मतलब इस 1 का इस फंक्शन पर कितना इमेज आया? अरे सर 4 आया, 4 आया। 6 का प्री इमेज कितना होगा? 2। बस ये नाम था और आपको हमने इससे मिलवा दिया। का यस सर, हम लोग समझ भी गए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक प्री इमेज है और ये इमेज है, तो 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 6, 6 का प्री इमेज 2। ठीक है, यस सर, ऐसी को फंक्शनल इमेज बोला जाता है। हिंदी का टेंशन नहीं लेना, जो लिखा है वही काफी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सर साइड है। चलिए, आप लोगों से सर अब कुछ सवाल पूछने वाले हैं, आप उसका जवाब दोगे? कहा यस सर जरूर देंगे, हम लोग भी तैयार है सर। कहें ठीक है। पहले तो इसको देखने से पहले कुछ बातें आप समझ लेते तो वो ज्यादा अच्छा था। कहा यस सर,
आपको जो लगता है आप पहले समझाओ। कहे ठीक है। कहे भी इसको लिखना मत। कहा ठीक है सर। ठीक, जरा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। कहा यस सर। देखिए, सारे बच्चे को बोल रहे हैं बेटा एकदम ध्यान से सुनिए। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रट के नहीं बना सकते। हाँ, सर की बात समझिए। फंक्शन को आप रट के नहीं बना सकते, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, ये जो एफ(x) है ना फंक्शन, आप इसको समझिए एज ए मशीन। हमारा फंक्शन किसकी तरह काम करता है? एक मशीन की तरह का। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब क्या हो गया? आपका डोमेन। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का मान। अब जाहिर सी बात है, जब ये मशीन है इसमें कुछ इनपुट देंगे तो मशीन भी हमको क्या देगा सर? आउटपुट। अगर हमने कुछ इनपुट दिया तो ये भी हमें क्या देगा? आउटपुट। और आउटपुट का मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। का यस। का इसका मतलब सर वैल्यूज ऑफ वाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वाई को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एफ(x). अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हिंदी के पीछे मत परेशान होइए, हम कितनी बार बोल रहे हैं। जहां पे जरूरत होती है हम आपको बताते हैं, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस जो लिखा गया है उसी पर ध्यान देना है। ठीक है सर। अब सुनिए मेरी बात। देखिए, जब आप कोई मशीन घर पे लाते हो तो उसका काम जानना बड़ा जरूरी है। काम जानने का मतलब कि वो फंक्शन कैसे काम करता है। कैसे काम करने का मतलब आप ऐसे सोचो कि आपने एक फ्रिज खरीदा। क्या खरीदा? फ्रिज लाया। आपको नॉलेज है कि फ्रिज ना चीजों को ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा। तभी आपका एक दोस्त बेवकूफ की तरह पहुंचा एक पेज लेके, बोला भैया क्या इस पेज का आप जीरोक्स निकाल दोगे? तो तुमको कितनी हंसी आएगी। कह रहे तुम्हारे पास आज तक फ्रिज नहीं देखा था? का क्यों? का तुमको इतनी भी जानकारी नहीं है कि फ्रिज जो है चीजों को ठंडा करता है, ना कि जीरोक्स निकालता है। कहा हाँ। तो वो जो लेके आया उस मशीन का इनपुट नहीं था, उसमें वो नहीं रखा जा सकता है। अब आप जरा सोचो कितना जरूरी बात है कि अगर मशीन में जो चीज नहीं रखा जाएगा वो रख देंगे तो मशीन क्या हो जाएगा? खराब। सही बात है ना? हाँ। तो किसी भी फंक्शन में डोमेन एक्चुअल में क्या होता है? सारे बच्चे हमारे साथ बोलेंगे। किसी भी मशीन में डोमेन क्या होता है? कोई जवाब दे सकते हैं? क्या सर हम दे दें? आप सुन थोड़े पाओगे। बेटा हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए, डोमेन का मतलब होता है अब धीरे धीरे हम लोग काम की बातों की ओर जा रहे हैं, तो आप हर चीज को अच्छे से समझिए। हाँ सर, इसका हिंदी अगर किन्हीं को लिखना है तो अभी बिना वीडियो को पॉज किए हुए जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, अपना उस समय एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। एक्स के वैसे वास्तविक मान, एक्स के वैसे वास्तविक मान जहां f(x) परिभाषित हो। सर एक बार और, x के वैसे मान जहां f(x) परिभाषित हो। ठीक है, यस सर। x के वैसे मान जहां f(x) क्या हो? परिभाषित, उसको क्या कहते हैं? डोमेन। तो आप समझिए
डोमेन कितना बड़ा चीज है, वो बताता है कि आपका फंक्शन कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा। तो किसी मशीन में कुछ भी रखने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वो उस मशीन का हिस्सा है या नहीं है। समझे? हाँ सर। तो डोमेन क्या है? जो मशीन में हम देते हैं। रेंज क्या है? जो मशीन हमको देता है। अच्छा, समझे? हाँ सर। डोमेन क्या है? जो चीजें हम मशीन को देते हैं। रेंज क्या है? रेंज क्या? बोलिए बोलिए। जो मशीन हमको देता है। ठीक है? ठीक है सर। सर अब आपकी बात समझ चुके हैं, तो अब आपसे एक निवेदन है कि क्या थोड़ा सा साइड हो जाइए, हम लोग इसको लिखना चाहते हैं। चलिए, अब आप लोग इसको लिख चुके हैं। अब कुछ आगे सर काम की बात बोलने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलिए? तो बोला, कोई बच्चा पूछा, सर आप एक बात बोले। कहे क्या? देखो बेटा, हम बार बार कह रहे हैं, हो सकता है चीजें कम समझ में आए, सुनना पड़ेगा। अगर आपको अपने जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि ये वीडियो है हम इसलिए नहीं समझ रहे हैं। ये सारा चीज बहानाबाजी है, बहानाबाजी है। आपको पढ़ना है तो आप 100% समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, हमारे पास दो कहानी आने वाली है। दो कहानी क्या? दो कहानी। डोमेन बोला हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन। क्या होना चाहिए? डिफाइन, परिभाषित। तो कोई एक बात पूछा, अच्छा सर कब डिफाइन नहीं होगा? जैसे कोई मशीन लेके गया तो बोला क्या इस मशीन में क्या रख सकता है? कुछ भी रखना, मशीन खराब नहीं होना चाहिए। कोई पूछेगा तो क्या रखेंगे जो पूरा मशीन खराब हो जाएगा? वो नहीं रखेंगे। कहा? तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। मजेदार बात। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है सर? अपरिभाषित। फिर से, नॉट डिफाइन का मतलब अपरिभाषित। तो सर नॉट डिफाइन कब कब होता है? कि बेटा दो जगह होता है। पहला, आपके हर में जो भी दिया जाए, अगर वो किसके बराबर हो जाए? 0, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझे। मतलब किसी के हर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? डोमेन क्या बोलता है? डिफाइन होना चाहिए। 0 होने पर क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। समझे कि नहीं समझे? कहा सर। आज के बाद हम सारे बच्चे कसम खा रहे हैं कि क्या हम वैसे मान को कभी नहीं लेंगे जिससे हमारा हर 0 हो जाए। क्या 0 हो जाए? हर अंश हो जाएगा, कोई बात नहीं, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। कई दूसरा बात, अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? इवन स्क्वायर रूट। इवन का मतलब क्या होता है? सब। स्क्वायर का मतलब सर वर्ग, और रूट का मतलब क्या होता है? मूल। सम वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा सर हम नहीं समझे। देखिए, सम वाला किसको कहते हैं? अच्छे से समझना। यहां नहीं कुछ दिया है तो 2 होता है। गायस सर 4, 6, 8। जो बात समझा रहे बेटा खूब अच्छे से समझिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो इसके अंदर अगर -1 हो जाए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। ये एक रियल नंबर है, इसको डिफाइन किया गया है। अच्छा, हाँ, आप पढ़ रहे थे इसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बोला? जहां जहां सम संख्या होगा, सम वर्गमूल। अच्छा,
अगर यहाँ -2 लिखा है ये नॉट डिफाइन, अगर कहीं -3 लिखा है नॉट डिफाइन, कहीं -5 लिखा है नॉट डिफाइन, कहीं -8 लिखा है नॉट डिफाइन। समझे? यस सर। इसके अंदर अगर सम होगा, क्या होगा? सम इवन, तो उसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको बोला जाएगा नॉट डिफाइन। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो सारे बच्चे हमारे साथ जोर से चिल्लाएंगे। नॉट डिफाइन कितने तरीके से? 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला तरीका, जब हर में 0 हो जाए, फिर से बोलेंगे, जब हर में 0 हो जाए तो उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या? बहुत अच्छा, जबरदस्त। दूसरा बात, सर जब इवन स्क्वायर रूट, खाली देखो रूट वाला याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इवन का मतलब सम वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। सम वर्गमूल किसको कहते हैं सर? 2, 4, 6, 8, वो वाला। कैसा? ये सब है डिफाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? यस सर। सर से अब एक रिक्वेस्ट है कि क्या सर अब थोड़ा सा साइड हो जाइए, लिखना है सर। चलिए, अब आपको ये बातें सर ने लिखा है, सोच के जवाब दो। क्या लिखा है? सोच के जवाब दो। तैयार हो? यस सर, हम लोग रेडी हैं, आप आओ तो सही। क्या x बराबर क्या लिखा है सर? √4। रूट के अंदर ना माइनस होता है ना माइनस आता है, तो यहाँ 4 का वर्गमूल जोर से बोला जाए कितना होगा? 2 होगा। गलती से भी प्लस माइनस मत बोलना, रूट ना माइनस लेता है ना माइनस देता है। समझे? हाँ, रूट प्लस में लेगा और प्लस में ही देगा। का ठीक है सर। अगर x² बराबर 4 है, मतलब दोनों तरफ अगर स्क्वायर है, तब आप यहां पर क्या लिखोगे? प्लस माइनस। समझे? यस सर। रूट से हमेशा कैसा निकलेगा बेटा? प्लस निकलेगा। समझ गए? यस सर। रूट के अंदर -1 है सर, ये इवन है, सम है। हाँ, तब सर तो ये तो नॉट डिफाइन होगा। ये नॉट डिफाइन हमारे तरफ से सर हिंदी में भी लिख सकते हो। कहे क्या सर? अपरिभाषित है। बहुत अच्छा। ये कोई बोलो ये डिफाइन है। कहा हाँ सर, कोई रट लिया, अरे रूट के अंदर माइनस होगा, वो नहीं होगा। अरे पागल, यहाँ पर 3 है, सम नहीं है। क्या है? विषम। कहो ये क्या होगा? परिभाषित। और इसका मान क्या निकलेगा? -1 का घनमूल। अच्छा, ये क्या होगा? कुछ बच्चे काट के बोलेंगे 1, गलत बात। क्या लिखा है जरा पढ़िए। अपरिभाषित। क्यों सर? कहे बेटा रूट के अंदर क्या दिख रहा है? माइनस में। रूट के अंदर किस में दिख रहा है? माइनस में। और सबको पता है रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए तो वो डिफाइन नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन। कोई कहेगा लेकिन सर कट तो जाएगा, कि उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे पर क्या लिखा है? अगर पूरा एक्सप्रेशन में कोई एक भी टर्म नॉट डिफाइन हो तो पूरा टर्म ही नॉट डिफाइन होगा। ठीक से पढ़ो अच्छे से। अगर पूरे खानदान में एक भी नालायक होगा तो पूरा खानदान का नाम खराब हो जाएगा। सर ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पढ़ते चलो ठीक से। ठीक है, क्लास में एक चिड़िया आ गया है। सबको पढ़ना है, बस इंसान ही नहीं पढ़ना चाह रहा है। कहा सर इसका जवाब अब हम लोग देना चाहते हैं। कहे क्या? कहा सर 0 से जो गुना होगा वो कहा सर 0 नहीं होगा। इस बार आप भी गड़बड़ा गए। कहे क्यों? कहा सर यहाँ अपरिभाषित होगा। कहे काहे? कहा सर ये नॉट डिफाइन है। और अभी अभी आपने पढ़ाया, अगर एक टर्म भी नॉट डिफाइन होगा तो पूरा टर्म ही क्या होगा? नॉट डिफाइन। कैसा लगा सर? अच्छा, साइड 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 सर। क्या ये बात समझे? रूट से निकलेगा प्लस निकलेगा सर, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। सर ये नॉट डिफाइन है क्योंकि रूट के अंदर माइनस में है। ये नहीं है क्योंकि ये इवन नहीं, ऑड है। ऑड में माइनस चलता है रूट के अंदर का। ठीक है सर।
सर ये कटा नहीं क्योंकि ये नॉट डिफाइन, तो पूरा टर्म ही क्या हो गया, नॉट डिफाइन। बहुत अच्छा सर, मजा आया। मतलब डोमेन, यही दो बात आपको डोमेन में हमेशा याद रखना है। सर बहुत बार चिल्लाएंगे, कहा सर ठीक है हम एकदम याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, कहीं क्या याद रखोगे? सर आपने बताया है हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तब तो नॉट डिफाइन, और डोमेन उसको क्या करता है, डिफाइन। तो पढ़िए क्या लिखा है, डेनोमिनेटर में कभी जीरो होना नहीं चाहिए। फिर से सर समझ गए, हर में कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए। फिर क्या लिखा है, इसके अंदर कभी माइनस नहीं हो सकता है, का क्लियर है। और इसका मतलब नीचे क्या लिखा है, इसका वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है सर, रूट के अंदर अगर माइनस आया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। सर ये बातें हो चुकी हैं, हम साइड हैं, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए आप इसको लिखेंगे और अब सारा मामला सेट है। ठीक है, सेट का मतलब सर डोमेन के लिए जितनी चीज की जानकारी होनी चाहिए वो अब आपके पास हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। कहा सर अभी फिर नया नाटक है बेटा, है ही, इसलिए तो बोलते हैं कि मैथ सारा चीज पढ़ा करो। अभी जानते हो ये चीज हमें आपसे पूछना चाहिए था और आपको जवाब देना चाहिए था, बट आपका सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य, आप हम ही से पूछते हो कैसे हो गया, फिर बार बात करते हो, लगता है टीचर ठीक से बता नहीं रहा है क्या, याद करना पड़ेगा। तो हम एक बार बोल देते हैं, माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा कैसा इंटरवल, ओपन। ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट। ये क्या है, डार्क सर्कल। जब किसी नंबर को शामिल करना हो वहां हमेशा क्लोज इंटरवल होता है, चलिए सही बात है, और वहां डार्क सर्कल भी होता है। और इसको क्या बोलेंगे, हॉलो सर्कल, जब किसी नंबर को शामिल करना ना हो। इसको लिख लेंगे, आई बात समझ में? यस सर।